नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। धनसा के कुर्था में 10 वर्षक बालिका के हत्या, बलात्कारवाद हत्या के आशंका, अनुसंधान जारी। कोरोना वायरस से काठमांडू में एक गोटे की मृत्यु, मृतकक संख्या 32 पहुंचल। शुक्र दिन 740 गोटे नया संक्रमित भेटल। नेकपा के केंद्रीय सदस्य सबसे धरना जारी, पार्टी भीतर के विवाद तत्काल मिलावा आग्रह। नेपाल में सलाह के नया झुंड अयबाक संभावना नहीं रहल, सलाह रोकथाम तथा व्यवस्थापन कार्यदलक दावी। आ कोरोना महामारी के कारण बैंक के किस्ता भुगतान कर समस्या भेल कहत उद्योगी व्यवसायी सबक उपराग। आब समाचार विस्तार में। धनसा में एक बालिका के हत्या भेल अछि। शुक्र दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 21 कुर्था में 10 वर्षक कंचन कुमारी पजियार के शव अर्धनग्न अवस्था में भेटल अछि। बुध दिन भैंसी चराब गेल कंचन राति धरि नहीं घुरला बाद परिवार खोजी शुरू केने छल। कंचन के परिवार भिनसर अस्थायी प्रहरी चौकी कुर्था में निवेदन देने छल। शुक्र दिन भिनसर एक स्थानीय खेत में धान रोप गेल समय में दूधमती नदी के किनार में बालिका के शव देखने छल। बालिका के बलात्कार बाद हत्या भेल भऽ सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। धनसा के डीएसपी रामेश्वर कार्की अनुसंधान के लेल सकेत धाम मसान घाट में रहैत आयल अघोरी बाबा के सहयोगी संतोष दास आ महेंद्र महासेठ के पकड़ल गेल जानकारी देलनि अछि। परसा के जगन्नाथपुर गांवपालिका वड़ा नंबर 2 दसौता में गैस के पाइप लीक भऽ कऽ आगिलगी भेला से एक गोटे वृद्ध के मृत्यु भेल अछि और 2 गोटे घायल भेल अछि। आगिलगी में पड़ि 75 वर्षक शारदा देवी कुशवाहा के मृत्यु भेल अछि। आगिलगी से गंभीर घायल शारदा के इलाजक क्रम में भारतीय सीमावर्ती इनरवा बाजार में बृहस्पति दिन भिनसर मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया के प्रहरी निरीक्षक चंद्र सिंह जानकारी देलनि अछि। स्थानीय गणेश शाह कानू के घर में गैस लीक भऽ कऽ आगिलगी भेल छल। आगिलगी में पड़ि कऽ गणेश के 22 वर्षक बेटा उमेश शाह आ 20 वर्षक कन्या मनीता देवी घायल भेल अछि। घायल सबके सीमावर्ती भारत में इलाज भऽ रहल अछि। बुध दिन राति खाना पकेबा क्रम में गैस के पाइप लीक भऽ कऽ आगिलगी भेल छल। कोरोना वायरस संक्रमित काठमांडू नया बानेश्वर के 85 वर्षक वृद्ध के मृत्यु भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार नया बानेश्वर रहवाला 85 वर्षक वृद्ध के राजधानी के एक निजी अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम ओ उच्च रक्तचाप आ पार्किंस के बीमार रहैत अस्पताल के आइसोलेशन में इलाज के क्रम में हुनक 17 गते राति मृत्यु भेल ओ जानकारी देलनि अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना वायरस से मृत्यु होवाला के संख्या 32 पहुंचल अछि। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 15,000 कटल अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर गौतम के अनुसार शुक्र दिन 740 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ला संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 15,259 पहुंचल अछि। मध्ये यसको संख्या प्राप्त भएको छैन। पोजिटिभको संख्या वीर अस्पताल प्रयोगशालामा 140 मा एउटा पनि पोजिटिभ छैन। टियु टिचिङ हस्पिटलमा 96 मध्ये यसमा पनि प्राप्त भएको छैन। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 183 मध्ये 2 पोजिटिभ हुनुहुन्छ। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशालामा 317 मध्ये 13 पोजिटिभ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा 79 मध्ये 1 पोजिटिभ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा 350 मध्ये 28 पोजिटिभ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा 33 मध्ये 8 पोजिटिभ। सुर्खेती प्रादेशिक अस्पतालमा आरटीपीसीआर। सरकार कैंसर डायबिटीज के बीमार सबके कोरोना परीक्षण करबाक तैयारी केने अछि। तहिना अस्पताल के आकस्मिक कक्ष में आवला बीमार, आईसीयू में भर्ना भेल बीमार, पॉकेट क्षेत्र में रहवाला नागरिक आ स्वास्थ्यकर्मी सबके परीक्षण करबाक प्रवक्ता गौतम जानकारी देलनि अछि। सरकारी सामुदायिक आ निजी अस्पताल सबमे समेत कोरोना संक्रमित के इलाज के व्यवस्था मिलल गेल ओ जानकारी देलनि अछि। शुक्र दिन पीसीआर विधि से 4,483 टा नमूना परीक्षण कयल गेल अछि। अखन धरि पीसीआर विधि से 2,42,247 टा परीक्षण भेल अछि। अखन धरि 3,05,629 गोटे के आरटीटी परीक्षण कयल गेल अछि। अखन देश भरि के क्वारंटाइन में 35,400
472 गोटे रहल अछि। तहिना देश के विभिन्न अस्पताल में आइसोलेशन में 9,084 गोटे इलाजरत रहल अछि। अखन धरि 6,143 गोटे संक्रमित नीक भऽ कऽ घर घुरल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में और 23 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय शुक्र दिन देने जानकारी अनुसार 4 महिला आ 19 पुरुष में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। जाहि अनुसार धनुषा में 16, महोत्तरी में 6 आ सिराहा में 1 गोटे रहल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में संक्रमित के संख्या 3,567 पहुंचल अछि। शुक्र दिन 5 महिला आ 40 पुरुष कऽ 45 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। प्रदेश 2 में अखन आइसोलेशन में 654 गोटे रहल अछि। तहिना क्वारेंटाइन में 3,605 गोटे, होम क्वारेंटाइन में 18,731 गोटे रहल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में 44,693 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में 3,668 के नतीजा आब बाकी रहल अछि। पार्टी भीतर देखल गेल विवाद वार्ता के माध्यम से मिलाबा मांग राखैत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय सदस्य सब पार्टी कार्यालय धुम्बाराही में धरना देलक अछि। पार्टी भीतर पिछला समय देखल गेल विवाद के हल वार्ता आ संवाद के माध्यम से निकालल जेबाक मांग राखैत नेता सब धरना बैसल अछि। पार्टी विधि विधान आ पद्धति अनुसार चल नहीं सकला पर समस्या अयबा कहैत सब विधि अनुसार आगा बढ़ल जेबाक ओ सब मांग रखने अछि। नेकपा केंद्रीय सदस्य विजय पौडेल नेता सब पार्टी के बैठके से समाधान निकालल जेबाक बतौलक अछि। बैठक बाहर से समाधान नहीं हेबाक कहैत ओ सामूहिक परामर्श से निष्कर्ष निकलबाक विश्वास समेत व्यक्त केलनि अछि। समाधान हुन्छ र नीतिभन्दा बाहिर, विधिभन्दा बाहिर, पार्टी सञ्चालनको पद्धतिभन्दा बाहिरबाट काम गरियो भने समाधान हुँदैन भन्ने कुरामा ध्यान आकर्षण गर्नको लागि हामी चाहिँ बसेका छौँ। कार्यकर्ताको बलमै कम्युनिस्ट पार्टी बसेका हुन्छ र नेताहरूले कार्यकर्ताको कुरा नसुनेर उपाय लाग्दैन। दोसर केंद्रीय सदस्य रामकुमारी झाकरी पार्टी में विधि आ विधान सँ व्यक्ति प्रधान भऽ कऽ आगा बढ़ला पर एहन समस्या आयल बतौलनि अछि। व्यक्तिगत स्वार्थ आ स्वेच्छाचारी ढंग से नेता सब आगा नहीं बढ़ला पर एहन समस्या नहीं अयबाक बतौलनि अछि। प्रधान हुन्छ भनेर कमरेड पुष्पलालले भनेको कुरालाई हामीले एउटा पार्टी सञ्चालनको एउटा मूल सिद्धान्त पनि बनाएर हामी अगाडि बढिरहेको भएर यो कुरा आज म यहाँ उपस्थित हुँदै गर्दा मलाई आफैलाई पनि कता कता अनौठो लागेको छ र हामीले धेरै मान्छेहरूलाई खबर पनि गरेनौँ। आफू 8-10 जना केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले यो सिम्बोलिक हिसाबले पार्टीलाई एउटा झकझकाउन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित भएका थियौँ। खास गरी पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन नगरेको कारणले व्यक्ति नेतृत्व चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले एक हिसाबको स्वेच्छाचारी ढङ्गले नै चलेको कारणले गर्दा पार्टीमा तमाम खालका समस्याहरू आएका छन्। ती समस्याहरूको निदान पार्टीमा विधिसम्मत, विधानसम्मत र बैठकबाट यसको र कुनै अर्को वैकल्पिक बाटोबाट यसको समाधान खोज्नु हुँदैन। दोसर सदस्य जगन्नाथ खतिवड़ा पार्टी विभाजन के सोच राखा वाला सब सपना नहीं देखला पर असगढ़े हेबाक जिक्र करैत ओ पार्टी पंक्ति के कोनो क्षति न पहुँचबाक बतौलनि। हुन्छ तलमाथि पर्छ भनेर हल्ला प्रचार भएको पनि सुनिरहनु भएको छ, तर नेकपा विभाजित हुँदैन, विभाजित हुन हामी दिँदैनौँ र विभाजित गर्ने यदि तत्त्वहरू कोही सल बनाउन लागिरहेका छन् भने उनीहरू एक्लै मात्रै सोच्ने सपना देख्ने हुनेछन् र पार्टी पंक्तिलाई कहीँ कतै क्षति पुग्ने छैन। त्यसकारण आम कार्यकर्ताहरू तपाईँहरू नडराउनुहोस्, चिन्तित नहुनुहोस्, बरु देशव्यापी रूपमा नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी एकताको पक्षमा वकालत गर्न तपाईँहरू जागरुक भएर लाग्नुहोस् र आफ्नो जिल्ला कार्यालयहरूमा यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले आजको जस्तै हाम्रो जस्तै सत्याग्रह र धर्नाको कार्यक्रममा परिणत गर्नुहोस् र विभाजनकारी विचारहरूलाई अन्त्य गर्नका निम्ति कोसिस गर्नुहोस् भन्ने पहिलो उद्देश्य। सबै समस्याको समाधान संवादमा छ, सहकार्यमा छ, विधानको पालनामा छ, बैठकमा छलफलमा छ, छलफलबाट निकालिने निष्कर्षहरूमा सबै कुराको समाधान हुन्छ। यसकारण त्यो समाधान खोज्नुहोस् र बैठकबाट कोही कतै पर नजानुहोस्। जे समस्या खोज्नुपर्छ, समस्या समाधान गर्ने कुरा बैठकमा छलफलमा खोज्नुहोस् र त्यो निष्कर्षलाई लिएर हिँड्नुहोस्। पिछला समय नेकपा में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा मांगबाक पक्ष मजबूत होइत गेल अछि। मदन
जन्म जयंती के अवसर में पार्टी के अध्यक्ष समेत रहल प्रधानमंत्री ओली भारत सरकार गिरावऽ खोजने आ नेपाल के नेता सब समेत एहिमे सक्रिय रहल अभिव्यक्ति देला बाद पार्टी भीतर विवाद बढ़ल अछि। सरकार अचानक संसद बैठक अंत्य करबाक निर्णय केला बाद पार्टी फुटेबाक अध्यादेश फेर आबि सकबाक आशंका नेकपा नेता सब कऽ रहल अछि। दू अध्यक्ष बीच के परामर्श के लेल कहैत नेकपा के स्थायी समिति बैठक शनि धरिक लेल स्थगित कयल गेल अछि। एहि बीच विवाद समाधानक लेल शुक्र दिन नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल बीच करीब 3 घंटा परामर्श भेल अछि। परामर्श सकारात्मक रहल बैठक में सहभागी और नेता सब जानकारी देलक अछि। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा नेवी संघ नेतृत्व प्रति आक्रोशित भेल छथि। नेपाली कांग्रेस के पूर्व सभापति स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला के 96 जन्म जयंती के अवसर में काठमांडू भेल कार्यक्रम में संबोधन करैत सभापति देउवा नेवी संघ संगठन विस्तार के काज नहीं केने कहैत आक्रोशित भेल छथि। ओ नेवी संघ गाम गाम में स्कूल में नेवी संघ बनाबऽ नहीं सकल, मुदा काठमांडू में भाषण कऽ कऽ रहबाक प्रवृत्ति से नेवी संघ कमजोर बनैत गेल ओ बतौलनि अछि। पूर्णता ल्याइदिनु होला। संस्थाहरू सबै गाउँबाट शहरमा आई बसो बोल्दाखेरि धर्म छैन, कहाँ डिस्ट्र्याक्सन छ यहाँ। त्यस कारण यो कुरा अहिले खतरा रोग आएको छ। यो यसमा चाहिँ चिचिया ठुलो स्वर्गले के भन्नु भएको छैन। सोसल डिस्ट्यान्सिङ गर्नुहोस्। यो यस्तो टाँसिएर बस्ने अनि हुन्छ कोरोना समातिहाल्नु। वास्तवमा पहिलेका कार्यक्रम नगरी पनि हुन्छ, ठुलो ठाउँमा गरे हुन्छ, सानो गरे हुन्छ। अहिले बेला कसैले सबै कार्यक्रम गर्न छोडिसकेका छन्। हामी मात्रै गर्नुपर्ने, बल्ल हुनुपर्ने, भाषण गरेर गर्न पाएन विद्यार्थीले बोकेर भाषण गरिहाल्नुपर्ने, बल्ल जान्ने भइहाल्नुपर्ने। अहिलेको कुरा के कुरो के सबै कुरा हुन्छ, देशको पूर्णता हुन्छ, सबै तन्त्रको पूर्णता हुन्छ, सबै कुरा पूर्णता हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन भइरहेको हुन्छ। त्यस कारण दुई चार कुरा हुँदै गर्छ। त्यो अब मेरो केही समस्या छन्, बाहिरबाट आएका भनेर जाने विद्यार्थी आफूसँग मिलायो भने समस्या हुँदैन नि। आफूले झगडा गरेका छन्। ओ विद्यार्थी सब आपस में मिल नहीं सकब मुख्य समस्या भेल बतौलनि अछि। सभापति देउवा कोरोना महामारी के समय में कार्यक्रम किया कयल गेल कहैत प्रश्न समेत केने छलथि। सलाह रोकथाम तथा व्यवस्थापन कार्यदल के संयोजक सहदेव हुमागाई हवा के गति में नाटकीय परिवर्तन नहीं हुआ धरि नेपाल में सलाह के नया झुंड अयबाक संभावना नहीं रहल बतौलनि अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के शुक्र दिन के बैठक में कार्यदल के संयोजक एवं प्लांट क्वारंटाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केंद्र के प्रमुख हुमागाई भारत के राजस्थान से हवा के गति दक्षिण दिश मुड़ेला से अब नेपाल में सलाह के नया झुंड अयबाक संभावना नहीं रहल जानकारी देलनि अछि। ओ बृहस्पति दिन भारत के इटहवा में रहल सलाह के झुंड शुक्र दिन भारत के मध्य प्रदेश दिश पहुंचला से नेपाल में अयबाक संभावना परिपक्व अवस्था पुगिरहेको छ। त्यो भएको हुनाले पनि यसले चाहिँ अहिले आफ्नो माइग्रेटरी नेचर भन्छ, माइग्रेटरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यिनीहरू चलायमान भएको पनि त्यो कारण हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा विश्लेषण छ। अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यो किराले हालसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि त्यति धेरै ठुलो क्षति पार्ने चाहिँ देखेको छैन। हिजो चाहिँ भारतको इटहवा भारतको इटहवामा थियो भने आज चाहिँ यो कहाँ पुगेको छ भने दिलवारा भारतको दिलवारा भन्ने ठाउँमा पुगेको छ, मध्य प्रदेशतिर पुगेको छ। यो इटहवा भन्ने चाहिँ हाम्रो भैरवाको सलाह नियन्त्रणक लेल रासायनिक विषादी के प्रयोग कड़ा समस्या रहल सेहो बतौलनि अछि। मानव बस्ती के समीप खेतबाड़ी रहला से विषादी प्रयोग कर तत्काल सिफारिश नहीं कयल गेल ओ स्पष्ट केलनि अछि। मुदा अंतिम विकल्प के रूप में विषादी प्रयोग करबाक अवस्था अयला पर 4-5 टा विषादी के तैयारी अवस्था में राखल गेल सेहो बतौलनि अछि। ओ अखन नेपाल में 60 लाख से 65 लाख के संख्या में सलाह नेपाल आयल आ नेपाल में अंडा देबाक संभावना सेहो नहीं रहला से सलाह के आवाज के माध्यम से भगाओल जा सकबाक बतौलनि अछि। झन्डै हाम्रो सीमामा आएर उपद्रवी सम्भावना पनि छैन। यसको हामीले धेरै देशहरूको हामीले हेऱ्यौँ। यो रासायनिक विषादी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ
हेर्दाखेरि एकदमै सजिलो देखिन्छ। तर हाम्रो जस्तो खेती प्रणाली भएको देशमा हाम्रो घर छ, घर नजिकै हाम्रो तरकारी बाली छ, धान बाली छ, मकै बाली छ। यस्तो ठाउँमा यदि हामीले अन्धाधुन्ध किसिमले यो रासायनिक विषादीको सिफारिसको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा यदि सिफारिस गरियो भने फेरि अर्को इस्यु आउँछ। हामी माथि नै फेरि तपाईँहरूले रासायनिक विषादीको प्रयोग गरेर यो वातावरण र मानव स्वास्थ्यलाई तपाईँहरूले खत्तम बनाउनुभयो भन्ने खालको कुराहरू पनि आउन सक्छ। र हाम्रो प्राविधिक कार्यले हामी के कृषि तथा पशुपंक्षी मंत्रालय के सचिव राजेंद्र प्रसाद भारी अखाड़ 17 गते धरि देशक अधिकांश जिला में सलाह पहुंचल मुदा 10टा जिला में सबसे बेसी क्षति पहुंचल जानकारी दिलनि अछि। अखाड़ 13 गते भारत से रूपन्देही होइत 12 पर्सा सरलाही मकवानपुर सिन्धुली पाल्पा धरि पहुंचल आ 3 दिन भीतर में कपिलवस्तु होइत दाङ धरि पहुंचल ओ जानकारी दिलनि अछि। ओ 17 गते धरि दाङ में सबसँ बेसी 500 हेक्टेयर, प्युठान में 283 हेक्टेयर, अर्घाखाँची में 100 हेक्टेयर आ मकवानपुर में 105 हेक्टेयर जमीन में क्षति पहुंचल अछि। तर भोलिपल्ट चाहिँ त्यो सर्लाही पाराको चाहिँ मकवानपुर अनि केही चाहिँ सिन्धुलीतिर आए भने रूपन्देहीको केही यता बाणगङ्गा कपिलवस्तुतिर गएर केही यता पाल्पा गयो। त्यसपछि 1-2 दिनपछि चाहिँ त्यो चाहिँ मुभमेन्ट गरेर चाहिँ दाङमा पुग्यो, कपिलवस्तुको दाङमा पुग्यो। दाङमा बढी चाहिँ दाङमा चाहिँ अलि टोटल क्षतिको विवरण त। बैठक में सांसद सब सलाह नियंत्रणक लेल तैयारी बढ़ाव सुझाव देने छल। पर्यटन विभाग के महानिर्देशक डंडू राज घिमरे नेपालक पर्यटन व्यवसायी आ होटल व्यवसायी के पर्यटन विभाग में दर्ता के लेल सूचना जारी कर प्रोत्साहन कयल गेल बतौलनि अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के बैठक में पर्यटन विभाग के चालू आर्थिक वर्ष के कार्य प्रगति के विषय में सांसद सबके जानकारी करबैत सब होटल व्यवसाय आ पर्यटन व्यवसायी के विभाग में दर्ता करबाक प्रणाली के विकास कयल गेल महानिर्देशक घिमरे बतौलनि अछि। सूचना के दिएका छौँ भने तपाईहरु सबै दर्ता गर्न आउनुहोस्। अब दर्ता गर्नु भएन भने तपाईलाई होटल टुरिस्टको रोजाइमा पर्नु हुँदैन, किनभने टुरिस्टको त्यो लिस्ट होटलको लिस्ट इमिग्रेसनको दर्ता उसमा चोइसमा पर्नु हुँदैन। त्यसकारण तपाई आउनुहोस् भनेर सूचना जारी गर्यौं। धेरै जस्तो होटल रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ दर्तामा आएका रहन्छन्। हामीले यही बीचमा मापदण्ड बनायौं, होटल मापदण्ड बनायौं र मापदण्ड बनाएपछि तपाईहरु आउनुहोस् है। अब यो सबै तपाईहरुलाई समेटेको छ, दर्तामा आउनुहोस्। अब नेपाल सरकारको दर्तामा आउनुहोस्। त्यो हो भने तपाईहरु ट्रेसिङमा पनि जान सक्नुहुन्छ, अथवा ट्र्याकिङमा पनि जान सक्नुहुन्छ। नत्र भने हामीले चाहिँ अब इमिग्रेसनको पोर्टलमा यहाँ दर्ता भएका मात्रै होटलहरूलाई हामी राखिदिन्छौँ र अब भोलि गएर। बैठक में नेपाल पर्यटन बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनंजय रेग्मी नेपाल में कतेक होटल रहल आ ओहि में कतेक कोठा सब रहल बात के सूचना एखनो नहीं रहल बतौलनि अछि। ओ पर्यटन क्षेत्र के प्रचार प्रसार के लेल नेपाल पर्यटन बोर्ड चालू आर्थिक वर्ष आ एहिसँ पहिनका वर्ष सब में 1.5 अरब रुपैया धरि के बजेट बनौने में अगिला आर्थिक वर्षक लेल 8 से 10 करोड़ धरि मात्र बजेट रहल बतौलनि अछि। पहिलो दिन म र डिजी साहब हाम्रो टिम गयौँ। दोस्रो दिन मन्त्रीजी सचिवज्यू र हामी गयौँ। त्यति तेस्रो पटकमा मन्त्रीज्यू जानुभयो र एउटै कतिवटा रुम छ खोज्नलाई पनि हामी 3 पटक पुग्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यही भएर यो सबै कुरा डाटाको अभावमा भयो र त्यसैले मलाई के लाग्छ भने नेपालमा कुन ठाउँमा कतिवटा होटल छन्, के फेसिलिटी छ, कतिवटा सभा कक्षहरू छन् अथवा कति पार्क छन्, त्यहाँको सबै इन्फर्मेसन भएको हामीले। बैठक में सांसद सब नेपालक सांस्कृतिक क्षेत्र के संरक्षण करैत पर्यटक के आकर्षित कर एखनो बहुत काज कर बाँकी रहल बतौने छल। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई होटल व्यवसाय जल्दी संचालन में अयबाक बतौलनि अछि। मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में भट्टराई कोरोना संक्रमण जोखिम के अवस्था देखकर व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक परामर्श भ रहल बतौलनि अछि। ओ पर्यटन ग्राहक आब नहीं सकबाक अवस्था में होटल संचालन कऽ मात्र नहीं हेबाक समेत बतौलनि अछि। व्यवसायी सब संचालन अनुमति के लेल बेर बेर आग्रह केला पर परामर्श चलि रहल समेत ओ बतौलनि अछि।
एयरलाइन सब सेहो आवश्यक प्रोटोकॉल बनौने अछि, मुदा संचालन के लेल किछु समय और लगबाक समेत ओ बतौलनि अछि। सेक्टरसँग पनि जोडिएको छ। होटल खोल्नुभयो, ट्याक्सी छैन, सार्वजनिक यातायात छैन भने त्यहाँ एयरपोर्टबाट झरेर मान्छे केमा चाहिँ होटलसम्म पुग्छ त? मंत्री भट्टराय गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के संपूर्ण काज अगिला दिसंबर 20 धरि संपन्न हेबाक समेत जानकारी देलनि अछि। निर्माण के काज पूरा भेला बाद करीब 3 महीना संचालन के पूर्व तैयारी कऽ कऽ व्यावसायिक उड़ान करबाक ओ बतौलनि अछि। कोरोना संक्रमण के जोखिम न्यूनीकरण के लेल जारी भेल लॉकडाउन के कारण पर्यटन क्षेत्र में 8 लाख के रोजगारी के असर पड़ल ओ जानकारी देलनि अछि। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय क्वारेंटाइन व्यवस्थापन में सरकार त्रुटि कयने बतौलनि अछि। कोरोना संक्रमण नियंत्रण में सरकारी प्रयास सकारात्मक भेल पर क्वारेंटाइन व्यवस्थापन में चूकल ओ बतौलनि अछि। क्वारेंटाइन के नीक व्यवस्था नहीं भेला से संक्रमण बढ़ल समेत ओ बतौलनि अछि। ओ भारतीय सीमा क्षेत्र खुला भेला के कारण नेपाल में कोरोना संक्रमण रोकथाम के बहुत चुनौती रहल समेत बतौलनि अछि। नाका बंद भेलो पर सहज ढंग से लोक सब आवाजाही केला के कारण से सेहो संक्रमण के दर बढ़ल ओ बतौलनि अछि। मंत्रालय अपन 3 महीना के कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक कर आयोजना कयने पत्रकार सम्मेलन में ओ सीमा क्षेत्र से निर्बाध रूप में नेपाल आवाला के क्रम बढ़ला बाद क्वारेंटाइन व्यवस्थापन में समस्या देखल गेल बतौलनि अछि। हाम्रो लागि दुईटा मात्रै समस्या हो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन जुन ढङ्गले गर्नु पर्थ्यो त्यसमा केही हामी चुकेका छौँ, त्यसमा केही समस्या छन् भए त्यसले गर्दा अलिकति संक्रमण क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा पनि बढेको अवस्था छ भने अर्कोतिर कोभिड-19 नेपालको सन्दर्भमा रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति सबभन्दा ठुलो समस्या र चुनौती नै दक्षिणतिरका नाकाहरू खुल्ला हुने कुरा हो, जहाँ सहज ढङ्गले मानिसहरूको आवत जावत हुने अवस्था भयो। त्यसले नै कोभिड-19 को ग्राफ चाहिँ उकालो लागेको हो। यो चाहिँ पत्रकार सरकार संक्रमण नियंत्रण के लेल नीक काज कैल पर किछु व्यक्ति विरोध के लेल विरोध कऽ रहल उपराग ओ केने छलथि। लॉकडाउनक कारण पर्यटन तथा हवाई क्षेत्र में 34 अरब बराबर के क्षति भेल एक अध्ययन देखौलक अछि। नेपाल पर्यटन बोर्ड आ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण केने अध्ययन लॉकडाउन शुरू भेला बाद अखन धरि 34 अरब क्षति भेल देखौलक अछि। सरदर प्रति महीना 10 अरब कारोबार मूल्य के प्रत्यक्ष क्षति भेल अध्ययन देखौने अछि। सरकार किछु सेवा क्षेत्र खुला केला पर लॉकडाउन के अवधि साउन 7 गते धरि बढ़ला बाद एखनो 7 अरब के नुकसानी बढ़ि सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। लॉकडाउन के अवधि में मंत्रालय से भेल कार्य प्रगति के विवरण विषय में जानकारी देबऽ कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में देल गेल जानकारी अनुसार होटल के लेल भैट दाखिला करबाक समय 2 महीना से बढ़ा कऽ 4 महीना पहुँचाओल गेल अछि। लाग्ने ड्यामेज शुल्क छुट दिएको छ। बजेटबाट पुनरुत्थान कार्यक्रम तथा दिगो पर्यटन विकासको अवधारणामा काम गर्न रु 20 करोडको बजेट व्यवस्था गरिएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न निकाउनु पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल जारी गरिएको छ। वायु सेवा कम्पनीले लकडाउनका कारण उडान हुन नसकी रद्द गरेका टिकटको रकम फिर्ता गरिदिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मार्फत सहजीकरण गरिएको छ। पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रको नोक्सान मंत्रालय हवाई जहाज पार्किंग शुल्क में 75% बहाल आय में छूट आ इजाजत तथा नवीकरण दस्तूर में लॉकडाउन अवधि के 50% छूट देवा सरकार के सिफारिश केने अछि। लॉकडाउन के अवधि में विभिन्न विमानस्थल सब में संतोषजनक कार्य प्रगति भेल मंत्रालय जनौलक अछि। मध्य पूर्व आ यूरोप लगायत विभिन्न 17 मुलुक से मार्च 24 से 30 धरि नेपाल वायु सेवा निगम लगायत के और वायु सेवा से 214टा उड़ान मार्फत 16,672 नेपाली के उद्धार कयल गेल अछि। नेपाल में समस्या में पड़ल 12,408 गोटे विदेश प्रस्थान कयने अछि। उद्योगी व्यवसायी सब कोरोना महामारी के कारण बैंक के किस्ता भुगतानी कर समस्या भेल कहैत सड़क से ध्यानाकर्षण करलक अछि। काठमांडू जिला के उद्योगी व्यवसायी सब के विभिन्न 21टा संगठन सब मिलकर बनल काठमांडू जिला उद्योगी व्यवसायी कोभिड-19
संकट व्यवस्थापन समिति काठमाडौँ के बसंतपुर न्यूरोड क्षेत्र में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम आयोजना कैलक अछि। कार्यक्रम में समिति के संयोजक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँ के अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, उद्योगी व्यवसायी सबके बैंक के ब्याज आ किस्ता, सरकार के डिमांड शुल्क, घर मालिक के घर भाड़ा बुझावा समस्या भेला से समय बढ़ावा आग्रह कैने अछि। खुकुलो पारिदिँदाखेरि पनि बजार व्यवसाय एकदम शून्य नै अवस्था छ र सबै व्यवसायहरू त्यति साह्रो काम नपाएर पीडामा परिरहेछन्। भनेपछि यो अवस्थामा अब सर्वोच्च अदालतले अहिले शून्य समय घोषणा गरेको छ भने यो शून्य समयमा चाहिँ नि बैंकहरूमा तिर्नुपर्ने ब्याजहरूको लागि बैंकहरूको ताकिदा व्यवसायहरूलाई आइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हामीले के भनेदेखि राष्ट्र बैंक धेरै पोजिटिभ सकारात्मक छन्, तर निर्णय हामीले अलिक छिटो होस् भन्नको लागि नै हामीले ध्यान आकर्षण गर्न खोजेका हौँ। अहिले के छ, राष्ट्र बैंकले अघि हामी कोभिडको जुन यो बन्द हुने बित्तिकै श्रेष्ठ अदालत से लॉकडाउन के अवधि के शून्य समय मानबाक निर्णय के अवस्था में से नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक के स्पष्ट नीति नहीं भेला से बैंक सबसे ब्याज आ किस्ता के लेल ताकेता भऽ रहल बतौने छलथि। ओ उद्योगी व्यवसायी सब 13 सकबाक अवस्था में नहीं रहला से ध्यानाकर्षण कराव पड़ल बतौलनि अछि। ओ अखाड़ महीना भीतर 13 वाला बैंक के किस्ता आ ब्याज तिरबाक समय बढ़ाव राष्ट्र बैंक संग मांग समेत कयल गेल अछि। पेशागत सुरक्षा के गारंटी के मांग करैत नेपाल पत्रकार महासंघ शुक्र दिन राजधानी में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू कयल जेबाक, पेशागत सुरक्षा के गारंटी कयल जेबाक मांग करैत महासंघ प्रदर्शन केलक अछि। लॉकडाउन के अवधि में श्रमजीवी पत्रकार सबके नौकरी से निकालबाक, बिना तलब विदा में राखबाक, पारिश्रमिक कटौती करबाक समस्या देखल गेल कहैत राजधानी के बौड़ो महल में प्रदर्शन केलक अछि। पत्रकार सबके कार्यालय में काज करबाक वातावरण नहीं देबाक, जिम्मेवारी विहीन बनेबाक जेहन समस्या विभिन्न संचार गृह में देखल गेला से महासंघ प्रदर्शन केलक अछि। पेशागत सुरक्षा के गारंटी नहीं हेबा धरि आंदोलन जारी रहबाक महासंघ के अध्यक्ष गोविंद आचार्य बतौलनि अछि। पनि खानले गलत ढङ्गले सम्झौता गर्ने छैनौँ, त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भोलिदेखि आगामी दिनमा हुने कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको पुनः साथ, समर्थन र ऐक्यबद्धताको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। हामी पत्रकारको आफ्नो मुद्दामा पहिलोचोटि यसरी सडकमा आएका छौँ। एकीकृत ढङ्गले सबै विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूको समर्थनसहित, ऐक्यबद्धतासहित र प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनमा सहभागितासहित हामी पहिलोचोटि यसरी एकताबद्ध भएर सडकमा आएका छौँ। यो आन्दोलन अब पत्रकारको हक अधिकार पुरा न लॉकडाउनक अवधि में समस्या देखाकर पत्रकार सबके नौकरी से निकालबाक, बेतलबी विदा में रखबाक, समय में पारिश्रमिक नहीं देबाक जेहन समस्या देखल गेल संचार गृह में 3 दिन से धरना, घेराव आ काला बैनर रखबाक सहित के विरोध के कार्यक्रम आयोजना करबाक महासंघ जनौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 5,24,828 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 1,10,19,154 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 61,75,566 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में अखन धरि 1,31,503 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 28,37,612 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 62,045 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बेलायत में 43,995 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना इटली में 34,818 गोटे के जान गेल अछि। स्पेन में 28,368 आ फ्रांस में 29,875 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना कऽ सऊदी में 1,752, यूएई में 317 आ कतार में 121 गोटे के जान गेल अछि। एम्हर भारत में मृतकक संख्या 18,241 पहुंचल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। धनुषा के कुर्था में 10 वर्षक बालिका के हत्या, बलात्कार बाद हत्या कयल गेल आशंका, अनुसंधान जारी। कोरोना वायरस से काठमांडू में 1 गोटे की मृत्यु, मृतकक संख्या 32 पहुंचल। शुक्र दिन 740 गोटे नया संक्रमित भेल। नेकपा के केंद्रीय सदस्य सब धरना में, पार्टी भीतर के विवाद तत्काल मिलाव आग्रह।
नेपाल में सलह के नया झुंड अयबाक संभावना नहीं रहल, सलह रोकथाम तथा व्यवस्थापन कार्यदल के दावी। कोरोना महामारी के कारण बैंक के किस्ता भुगतानी कर समस्या भेल कहत उद्योगी व्यवसायी सबके उपरा। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।